द करंट डिकोड प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है 9 जुलाई 2025 को हुई राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल, जिसे नाम दिया गया भारत बंद। यह खबर शासन और राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय विषयों से संबंधित है तथा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यह खबर चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम जानेंगे कि इस हड़ताल का आह्वान किसने किया, समझेंगे कि हड़ताल की मुख्य मांगें क्या थीं, साथ ही यह जानेंगे कि हड़ताल का क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद हड़ताल के मुख्य परिणाम क्या रहे, यह भी समझेंगे और अंत में इस खबर से संभावित प्रीलिम्स तथा मेंस परीक्षा के प्रश्नों को भी देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह खबर चर्चा में क्यों है। खबरों के अनुसार 9 जुलाई 2025 को हुई राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल ने अपने अभूतपूर्व पैमाने और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को सीधी चुनौती देने के कारण काफी ध्यान आकर्षित किया। बता दें, भारत बंद नामक इस हड़ताल में बिजली, खनन, कोयला, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, वित्त, पेट्रोलियम, दूरसंचार, कपड़ा, जूट मिलों और रक्षा जैसे क्षेत्रों के 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए। यह हड़ताल मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों, खासकर सरकारी कंपनियों के निजीकरण और नए श्रम कानूनों की शुरुआत से जुड़ी नीतियों के खिलाफ थी। इसकी व्यापक भागीदारी और कई राज्यों में व्यापक व्यवधानों ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का केंद्र बिंदु बना दिया। आइए अब हम समझते हैं इस हड़ताल का आह्वान किसने किया। बता दें कि हड़ताल का आयोजन 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों के गठबंधन द्वारा किया गया था, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख संगठन शामिल थे: अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ATK), भारतीय मजदूर संघ (BMS), भारतीय ट्रेड यूनियनों का केंद्र (सीतू). खबरों के अनुसार ट्रेड यूनियनों के अलावा किसान संगठनों, विशेष रूप से संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और कृषि मजदूर संघों के एक संयुक्त मोर्चे ने समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही इस व्यापक गठबंधन ने हड़ताल की समावेशिता को रेखांकित किया, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के साथ साथ किसानों और खेतिहर मजदूरों को भी एक साथ लाया गया। इसके अलावा ऐसे विविध समूहों की भागीदारी श्रम और कृषि मुद्दों की परस्पर संबद्ध प्रकृति को उजागर करती है, जिससे यह भारत में सामूहिक कार्रवाई को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि इस हड़ताल की मुख्य मांगें क्या थी। आपको बता दें, ये हड़ताल कुछ मांगों पर आधारित थी जो आर्थिक नीतियों और आजीविका पर उनके प्रभाव के बारे में श्रमिकों और किसानों की चिंताओं को दर्शाती हैं। प्रमुख मांगों में शामिल हैं बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत को कम करने के लिए श्रमिकों ने एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने हेतु बेहतर वेतन की मांग की। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU के निजीकरण का विरोध, जिसके बारे में यूनियनों का तर्क है कि इससे नौकरियां जाती हैं, लाभ कम होते हैं और नौकरी की असुरक्षा बढ़ती है। 4 श्रम संहिताएं, जो मौजूदा श्रम कानूनों को समेकित और संशोधित करती है, को श्रमिकों के अधिकारों जैसे नौकरी की सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी को कम करके नियोक्ताओं का पक्ष लेने के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा कुछ मांगे और की गई, जिनमें शामिल था सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरकर बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए गेहूं और चावल जैसी फसलों के लिए उच्च NSP की मांग करना, आवश्यक श्रम पहल ELI योजना जैसी ठेका प्रथा को बढ़ावा देने वाली और नौकरी की सुरक्षा को कम करने वाली नीतियों को शामिल करना। आइए अब हम समझते हैं कि इस हड़ताल का क्या प्रभाव पड़ा। बता दें कि इस हड़ताल का पूरे भारत में व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को प्रभावित किया और प्रमुख क्षेत्रों को बाधित किया। खबरों के अनुसार बिजली और कई राज्यों में कोयला खनन कार्य ठप हो गए। विरोध प्रदर्शनों और नाकेबंदी के कारण रेल सेवाओं और राज्य परिवहन प्रणालियों में व्यवधान आया। बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में। पेट्रोलियम, दूर संचार और विनिर्माण क्षेत्रों में परिचालन में उल्लेखनीय मंदी देखी गई। बंदरगाह, कपड़ा, जूट मिले, रक्षा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी प्रभावित हुए। खबरों के अनुसार हड़ताल का असर राज्यों में अलग अलग रहा। एक तरफ जहां केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, गोवा, मेघालय, मणिपुर और पुडुचेरी जैसे राज्यों में दुकानें, कार्यालय और स्कूल व्यापक रूप से बंद रहे, मानो पूरी तरह से बंद हो गए हैं।
वहीं राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आंशिक व्यवधान देखा गया, जहां कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में ज्यादा प्रभावित हुए। बता दें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में हड़ताल विशिष्ट उद्योगों या क्षेत्रों पर ज्यादा केंद्रित रही। वहीं दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में कम व्यवधान देखा गया। बाजार और सेवा बड़े पैमाने पर चालू रही। आइए अब हम समझते हैं इस हड़ताल के मुख्य परिणाम क्या रहे। बता दें कि 11 जुलाई 2025 तक हड़ताल की मांगों के जवाब में सरकार द्वारा किसी रियायत या नीतिगत बदलाव की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि हड़ताल के कई उल्लेखनीय परिणाम सामने आए। खबरों के अनुसार ट्रेड यूनियनों के दावे के अनुसार 25 करोड़ से ज्यादा मजदूरों की भागीदारी ने पूरे भारत में मजदूरों और किसानों की सामूहिक शक्ति और एकजुटता को प्रदर्शित किया। साथ ही इस हड़ताल ने निजीकरण, श्रम अधिकारों और कृषि नीतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और हाशिए पर पड़े समूहों की आवाज को बुलंद किया। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा सहित ट्रेड यूनियनों और किसान समूहों ने निरंतर विरोध और संयुक्त कार्रवाइयों की योजना की घोषणा की है। सरकार की नीतियों के खिलाफ एक लंबे संघर्ष का संकेत देते हुए भविष्य की दिशा तय करने के लिए एसकेएम के साथ एक बैठक की योजना बनाई गई है तथा चुनावी राज्य बिहार में विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया और हड़ताल को मतदाता समावेशन जैसे व्यापक राजनीतिक मुद्दों से जोड़ते हुए इसके राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला। भाई देखा जाए तो तत्काल नीतिगत परिणामों का अभाव, संबंधित मुद्दों की जटिलता और यूनियनों के दावों को खारिज करने की सरकार की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि लाखों लोगों को लामबंद करने में हड़ताल की सफलता भविष्य की बातचीत और कार्रवाई के लिए मंच तैयार करती है। आइए अब हम इस खबर से प्रीलिम्स तथा मेंस परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न। 9 जुलाई 2025 को भारत बंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह हड़ताल 4 नए श्रम संहिताओं के विरोध में थी जिन्होंने 24 मौजूदा श्रम कानूनों को समेकित किया, जिससे सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों के कमजोर होने की चिंताएं बढ़ गई। 2. बिजली और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यवधानों को रोकने के लिए कई राज्यों द्वारा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एस्मा लागू किया गया था। 3. हड़ताल में संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की भागीदारी ने नवोदारवादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ कृषि और श्रमिक आंदोलनों के अभिसरण को उजागर किया। 4. हड़ताल का पूरे भारत में एक समान प्रभाव पड़ा। सभी प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन और बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से बंद रही। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 3 और 4। मेंस परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न। 9 जुलाई 2025 के भारत बंद ने भारत में श्रमिक और कृषि आंदोलनों के बढ़ते अभिसरण को उजागर किया। ऐसी सामूहिक कार्रवाइयों के अंतर्निहित कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और भारत की सामाजिक, आर्थिक और शासन ढांचे पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इन प्रश्नों के विस्तृत उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पर आ रहे QR कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।